हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी मेडिसिन। तो गाइस, मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ इंजेक्शन ऑफ लेबर पेन या डिलीवरी के समय जो इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा महिला को दिए जाते हैं उन सभी इंजेक्शनों के बारे में। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, जो पहला इंजेक्शन होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो है किसी भी नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल सकता है। मैं आपको मेनली साल्ट के बारे में बता रहा हूँ। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन एक हार्मोन्स है, इसे लव हार्मोन्स भी कहते हैं। ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। इसका जो मेनली यूज़ होता है डिलीवरी टाइम, उसमें डॉक्टर तब यूज़ करते हैं जब कभी महिला प्रेशर जनरेट नहीं कर पाती। यूटेरस जो होता है, जो बच्चेदानी होती है, वो उसमें प्रेशर नहीं लग पाता है, जिसकी वजह से बच्चा बाहर नहीं आ पाता है। तो यह इंजेक्शन लगाने के बाद यूटेरस यानी बच्चेदानी सिकुड़ना शुरू हो जाती है और प्रेशर चारों साइड से यूटेरस की प्रेशर लगना शुरू हो जाता है और बच्चा बाहर की तरफ आना शुरू हो जाता है। उस समय कुछ महिलाएं प्रेशर तो जनरेट नहीं कर पाती, उस कारण बच्चा बाहर की तरफ नहीं आ पाता है। तथा कभी कभी चाइल्ड बर्थ होने के बाद ब्लीडिंग नहीं रुक पाती, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। डिलीवरी होने के बाद भी किसी महिला में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। उस कंडीशन में भी यह इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसके बारे में पता चल गया होगा। तो यह इंजेक्शन इस इंजेक्शन का कुछ यूज़ और भी कुछ यूज़ होते हैं। यह इंजेक्शन यौन प्रजनन, आप समझ ही गए होंगे, सामाजिक संबंध तथा शिशु के या बच्चे के जन्म के बाद कभी कभी मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स में हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से जो पीरियड्स टाइम होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी यह इंजेक्शन यूज़ होता है। तो चलिए जानते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी किस रूट से इस इंजेक्शन को हम दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। मेनली इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन दिया जाता है। आईवी इंट्रावेनस भी स्लो आईवी दे सकते हैं। और इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन वो हिप में ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि हिप में जो मसल्स जो होती है वो स्ट्रॉन्ग मसल्स होती है, अच्छी कंफर्टेबल मसल्स होती है, उसमें इंजेक्शन आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो कुछ थोड़ा डेंजरस होते हैं। नंबर 1, स्लो हार्ट रेट, मतलब हार्ट रेट जो होती है, जो ब्लड प्रेशर होता है उसकी हार्ट रेट बिल्कुल हार्ट की हार्ट रेट कम हो जाती है। नंबर 2, फास्ट हार्ट रेट, या बढ़ भी सकती है। कोई भी कंडीशन आ सकती है, स्लो हो सकती है या बढ़ सकती है हार्ट रेट। और इनरेगुलर हार्ट बीट, एरिथमियास की प्रॉब्लम हो जाती है। इम्बैलेंस, कभी बढ़ रही कभी घट रही, एकदम से कभी कंडीशन चेंज होना शुरू हो जाती है। नंबर 4, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है हमारा CNS, और जो हमारा ब्रेन होता है वो कभी कभी 100 में से 2% जो है ये देखने को मिलता है कि वो परमानेंटली डेथ हो जाता है, यानी पैरालाइज्ड या मर जाता है, या फीटल की डेथ भी हो सकती है। जब कभी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिया जाता है, मान लो हमने ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दे दिया, वो जो यूटेरस होता है वो कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू कर देगा, बट जो सर्वेक्स होता है, जो बच्चेदानी का मुंह होता है, वो कभी कभी खुला नहीं होता है। ध्यान ना देने के कारण डॉक्टर कभी कभी अगर इस इंजेक्शन को दे देते हैं और सर्वेक्स का मुंह खुला नहीं होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, जब प्रेशर बाहर पीछे की साइड से जो प्रेशर लगता है तो सर्वेक्स का मुंह नहीं खुल पाती है, जिससे थोड़ा जो है बच्चेदानी का मुंह खुलेगा, तो उस कारण बच्चे का जब मुंह बाहर आएगा तो वो वहाँ फंस सकता है और बच्चे की डेथ हो सकती है। तो चलिए जानते हैं नंबर 2 या दूसरे इंजेक्शन के बारे में, मिथाइल एर्गोमेट्राइन इंजेक्शन। इस इंजेक्शन का मेन यूज जो है यूटेरस यानी बच्चेदानी की ब्लीडिंग को रोकने में। जब डिलीवरी के बाद जब भी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है,
डिलीवरी होने के बाद जब महिला की ब्लीडिंग नहीं रुक पाती है उस कंडीशन में किया जाता है। यह एक एर्गोट एल्कलॉइड्स होता है। एर्गोट एल्कलॉइड्स होता है, यह अपना एक्शन डायरेक्ट स्मूथ मसल्स या कैपिलरीज वेन में होने वाली ब्लीडिंग को रोकने में करता है। मतलब स्मूथ मसल्स होती है, उसके अंदर मेनली कैपिलरीज वेंस होती हैं, और वेंस और कैपिलरीज में जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो उस पर डायरेक्टली ये स्मूथ मसल्स पे जो है अपना इफ़ेक्ट डालता है और वहाँ की जो ब्लीडिंग होती है उसको रोकने में हमारी हेल्प करता है। आफ्टर चाइल्ड बर्थ, मतलब डिलीवरी के बाद जब कभी ब्लीडिंग नहीं रुक पाती है उस कंडीशन में इसको दिया जाता है ब्लीडिंग रोकने के लिए। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जानते हैं, इसका किस किस रूट से दिया जा सकता है। यह 0.2 mg पर ml इंजेक्शन आता है। इसका यूज़ इंट्रावेनस इंट्रामस्कुलर किया जा सकता है। कोई भी किसी भी कंडीशन में आप दे सकते हैं, इंट्रावेनस दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, बट कभी भी कोई भी इंजेक्शन इंट्रावेनस आप देते हो तो उसे स्लो IV देना चाहिए। आइए जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस इंजेक्शन के कॉमनली साइड इफ़ेक्ट जो है नोज़िया, मतलब उल्टी सी आना, उल्टी भी हो जाती है कभी कभी, स्टोमक पेन या पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया, लूज मोशन स्टार्ट होते हैं, डायरिया हो सकता है, लेग क्रैम्प्स या जो हमारे पैर होते हैं, जो लेग्स होती हैं उनमें जो है क्रैम्प्स, ऐंठन या जकड़न या दर्द तेज़ी से हो सकता है, या स्वेटिंग बोलते पसीना आ सकता है। कभी कभी जब डिलीवरी के समय महिला नहीं प्रेशर भी नहीं लगा पाती तब भी ये इंजेक्शन दे दिया जाता है, क्योंकि ये इंजेक्शन मेनली डिलीवरी के समय ही यूज़ होते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा नंबर पे जो आता है वैलेथामाइड ब्रोमाइड इंजेक्शन। वैलेथामाइड ब्रोमाइड ये 8 mg पर ml इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल होता है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर से कोई भी ब्रांड का इसको ले सकते हैं। इसे अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से बनाती हैं। कभी कभी सर्वैक्स यानी बच्चेदानी का मुंह ओपनिंग नहीं हो पाती। अभी तो चल रहा था जो यूटेरस होता है उसके कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे। ये जो इंजेक्शन होता है, जो बच्चेदानी होती है, कभी कभी 1 फिंगर या 2 फिंगर या 3 फिंगर डॉक्टर बोलते हैं, थोड़ा मुंह खुला हुआ है या इतना खुला हुआ है या उतना खुला हुआ, उस कंडीशन में यह इंजेक्शन दिया जाता है। तो मेनली सर्वैक्स यानी बच्चेदानी को डायलेट करना या चौड़ा करने का काम करता है। ये सर्वैक्स का मुंह खोलने का काम करता है, मतलब सर्वैक्स जो बच्चेदानी का मुंह होता है उसको जो है चौड़ा करने का काम करता है, उसको खोलने का काम करता है, ताकि ऑपरेशन करने का चांस ना बने। नॉर्मल डिलीवरी के बहुत चांस बढ़ जाते हैं। इस इंजेक्शन को लगाने के बाद 80 से 90% तक नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। कुछ कंडीशन में इंजेक्शन काम नहीं करता है, जैसे ये आपको ध्यान देने वाली बात है, कुछ कंडीशन में ये इंजेक्शन काम नहीं भी करता है। पहला इंजेक्शन जो होता है, जो कंडीशन होती है, बच्चे की जो मूवमेंट चेंज रहती है, जैसे बच्चा उल्टा हो गया, बच्चा थोड़ा मूवमेंट चेंज हो गई, या हेल्दी है, थोड़ा साइज़ बड़ा है, जिसकी वजह से बच्चे का फेस या शरीर पेल्विक एरिया यानी हड्डी जो होती है, जो पेल्विक एरिया की जो हड्डी होती है उसमें फंस जाता है। तो उसमें फंसने की वजह से अगर आपने इंजेक्शन दे दिया किसी वजह से, सर्वैक्स का मुंह यानी बच्चेदानी का मुंह तो डायलेट हो जाएगा, बट जो हड्डी होती है उसको तो डायलेट नहीं कर पाएगा ना इंजेक्शन, तो स्मूथ मसल्स को डायलेट करेगा, उसको ही चौड़ा कर सकता है। तो कभी कभी बच्चा जो फंस जाता है तो उसमें भी उसको उस कंडीशन में इंजेक्शन नहीं दिया जाना चाहिए। ये सर्वैक्स यानी बच्चेदानी का मुंह चौड़ा करता है, ना कि हड्डियों को चौड़ा करता है। तो ध्यान रहे इसको लगाते समय। साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानते हैं। आइए, तो डायलेट ऑफ प्यूपल, मतलब जो हमारी प्यूपल होती है वो चौड़ी हो सकती है, वो डायलेट हो सकती है। ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, क्योंकि ये इंजेक्शन जब कभी दिया जाता है तो जो वेंस होती हैं उनको भी चौड़ा करेगा, क्योंकि इसका मेनली काम जो भी हमारी बॉडी के फंक्शन है, वेंस, कैपिलरीज, आई प्यूपल, जो हार्मोनल जो ऑर्गन्स होते हैं उनको डायलेट करना होता है। ये वेंस या आर्टरी को चौड़ा कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, हार्ट रेट कम कर देता है। ट्रिटोड्रिन हाइड्रोक्लोराइड चौथा नंबर है।
रेटोड्रिन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg इंजेक्शन। तो मैं जल्दी ही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कभी कभी यह अक्सर महिलाओं में देखने को मिलता है कि डिलीवरी के टाइम ना होने पर भी जैसे 7 से 8 या 6 महीने पर भी उन्हें डिलीवरी पेन स्टार्ट हो जाता है। डिलीवरी पेन कभी कभी आपने देखा ही होगा कि डिलीवरी पेन स्टार्ट हो जाता है, जबकि डिलीवरी समय ना होते हुए भी डिलीवरी पेन स्टार्ट हो जाता है। उस कंडीशन में इंजेक्शन दिया जाता है। यह इंजेक्शन ड्रिप में मेनली दिया जाना चाहिए। ड्रिप में D5 या D10 डेक्सट्रोज जो ड्रिप होती है उसमें जो है मिक्स करके दिया जाना चाहिए। बट ध्यान रहे कि इसकी जो है 1 मिनट में 3 से 4 या 5 बूंद ही ब्लड में जानी चाहिए या गिरनी चाहिए बोतल से नीचे। कहने का मतलब है स्लो IV देना चाहिए, क्योंकि इसका जो मेन यूज़ होता है ना कॉन्ट्रैक्शन को कम करना या बच्चेदानी का मुंह को बंद करना होता है। तो अगर डिलीवरी के टाइम के पहले ही अगर जो लेबर पेन स्टार्ट होता है तो उस समय ये क्या करता है, बच्चेदानी का जो मुंह होता है उसको बंद करना या उसको बंद करने का ही काम करता है। घबराने के कारण या किसी और वजह से डिलीवरी पेन के कारण ये जो है कंडीशन आ जाती है, उस कंडीशन में ये रेटोड्रिन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg इंजेक्शन दिया जाता है। इसमें टैबलेट्स फॉर्म में भी अवेलेबल होता है इंजेक्शन। साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानते हैं इसके। ब्लड विजन, चेस्ट पेन, छाती में दर्द, धुंधला दिखाई दे सकता है, तो मुंह सूखा हो सकता है, ड्राई माउथ, इरेगुलर हार्ट बीट या ड्राई स्किन और अदर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।